राजस्थान के हिंडौन में कल भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। आज दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू को जारी रखने का ऐलान किया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी। वहीं एमपी के ग्वालियर में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। आज सुरक्षा बलों ने ग्वालियर शहर में फ्लैग मार्च किया। ग्वालियर में कर्फ्यू की वजह से जरूरत का सामान महंगा हो गया है। वहीं मुरैना में लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। और इसी खबर से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके सामने। उधर बीजेपी के दिल्ली से सांसद उदित राज ने कहा कि सरकार ने SC/ST एक्ट पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन उन्हें पहले से ही इस बात का यकीन था कि कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलेगा। राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव करने से साफ तौर पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। मैंने अभी कहा, जब चीफ जस्टिस वकीलों का पैनल बनाते हैं जज के लिए, तो क्या उन वकीलों की कोई परीक्षा ली जाती है? क्या उन्हें कोई इंटरव्यू देना पड़ता है? क्या जो केसेस लड़े हैं उसकी स्क्रूटनी होती है? किस आधार पर उनका नाम रिकमेंड होता? तो मेरिट तो वही नहीं है। और उस समय SC/ST OBC का नाम रिकमेंड नहीं होता, इसलिए हर जुडिशरी में है नहीं। तो जिस तरह से जो रिकमेंडेशन है उसी में कास्टिज्म झलकता है, मेरिट नहीं है, SC/ST OBC नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कल के सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं थी। ये दुर्भाग्य, स्टे देना चाहिए। और यहाँ तक ये कहते हैं कि दुरुपयोग इसका हो रहा, मैं भी उनके साथ हूँ कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 376 का क्या हो रहा, डाउरी एक्ट का इतने दिनों तक हुआ, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की नज़र वहाँ नहीं गई। अब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया है SC/ST एक्ट में कि जब तक कर्मचारी के मामले में जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी लिखित परमिशन न दे, रीजन न दे, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। पब्लिक के मामले में SSP को दे, तो जब तक नहीं हो सकता है। तो ये डाइल्यूशन है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। और आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें भी जातिगत एंगल है? जातिगत एंगल है, मैं कह चुका हूँ। जब जज बनाने में जातिगत एंगल है तो रिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा। एक आखिरी सवाल, क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि जो जजों के चयन की प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो, उसके लिए पार्लियामेंट से कानून? हमारी सरकार ने बहुत कोशिश किया था। मोदी जी ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था अमेंडमेंट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने दादागिरी की, स्ट्राइक डाउन कर दी। कौन से दुनिया में, किसी दुनिया में ऐसी न्यायिक व्यवस्था नहीं है जज को बनाता हो, केवल भारत है। आखिरी सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को, अगला कौन सा कदम लेना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए कैसे बचत हो। सारे एक्ट हैं, उसका ओवरव्यू किया जाना चाहिए कि मिसयूज कहीं नहीं होना चाहिए। आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी महिला से मिले भी नहीं, आप 15 दिन पहले मिले हो, वो थाने में जा कर के अर्जी दे दे आपके खिलाफ, FIR दर्ज हो गई। क्या आप सुरक्षित है? कोई एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं का बहुत होता है, दलितों का भी होता है, दुरुपयोग भी है। तो दुरुपयोग से बचाया जाना चाहिए, बचत नहीं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है बीजेपी सांसद उदित राज ने, और उनका ये कहना है कि सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के अलावा जो संसद से नियम कानून में बदलाव की बात है वो भी अपनी सोच में रखनी चाहिए ताकि दलितों के हितों की रक्षा की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।